बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज बड़ा ही अहम एक मौजू है, ज़ेरे बहस है कि इमरान खान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट जो आलमी जरीदा है उसमें एक आर्टिकल लिखा है, जिसके बाद जो निगरान हुकूमत है उसने रद्द अमल भी दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल इस लिहाज से है कि जेल से उन्होंने लिखा है। इससे मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका कंटेंट पे हम नहीं जाएंगे कि कंटेंट क्या है क्या नहीं है। जो निगरान हुकूमत का रद्द अमल है, फिर एक्स का जो ट्विटर का जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका जो रद्द अमल है, और क्या जेल से कोई मजमून लिखा जा सकता है या नहीं, या जो इमरान खान है उनका इस वक्त स्टेटस क्या है। क्योंकि बहस इस बात पे हो रही है कि इमरान खान कन्विक्टेड हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनकी क्या सूरत हाल है। तो उससे मुतालिक जो है वो तफसील के साथ मैं बताऊंगा आपको कि मामला क्या है। पहले मुख्तसरन तो ये कि जो इकोनॉमिस्ट जरीदे में आर्टिकल लिखा गया इमरान खान की जानिब से, यकीनी तौर पर जेल से उनको जो है वो ये भेजा गया, या उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट की जो जरीदा है उनकी जानिब से कहा गया इमरान खान को, और उन्होंने फिर इमरान खान ने उनके लिए लिखा। अब दरमियान में कौन था, उनमें जो पैगाम रसा, जो पैगाम जो है वो इधर से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लेके गए, वो यकीनी तौर पर उनके वकला या कोई उनकी जो लोग उनसे मिलते हैं उनमें से ही कोई होगा। तो बहरहाल ये आर्टिकल छप चुका है। इस आर्टिकल में बहुत सारे इल्जामात पुराने भी इमरान खान साहब ने दोहराए हैं, और इलेक्शन की शफाफियत पर जो है वो सवाल बुनियादी तौर पर उठाया है कि जो कुछ हमारे साथ है और मेरी पार्टी के साथ हो रहा है, ये इलेक्शन जो है वो उस शफाफियत पर सवाल उठता है। तो ये एक लुब्बे लुबाब है उस आर्टिकल का, और उसमें जो इकोनॉमिस्ट में इसका पब्लिश कराने की वजह एक ये भी है कि आलमी जो दुनिया है उसकी तवज्जो उसकी करवाई जाए इस तरफ के पाकिस्तान में इलेक्शन किस हवाले से किस तरह हो रहे हैं। अच्छा, ये छपा, उसके बाद इस पे डिस्कशन शुरू हुई बड़े पैमाने पर। तो तकरीबन 20 घंटे बाद, तकरीबन अराउंड जो निगरान वजीर इत्तलात हैं मुर्तजा सोलंकी, उनकी जानिब से एक जो रिएक्शन दिया गया, उस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कहा, और उनको बुनियादी तौर पर जो सहाफती उसूल हैं वो इकोनॉमिस्ट को बताने की कोशिश की, बुनियादी तौर पर जो निगरान वजीर इत्तलात हैं, और उन्होंने ये मामला जो एडिटोरियल बोर्ड है या उनके सामने उठाने के हवाले से भी बात की, इकोनॉमिस्ट के हवाले से। और ये बात उन्होंने जब की तो उसके तकरीबन 6 घंटे के बाद ट्विटर ने उनके कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी। कम्युनिटी जो उसमें लिखते हैं, तो उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि ये जो इमरान खान है इनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, और ये चीजें। तो ट्विटर ने अपना जो है वो एक्शन उस पर दिखा दिया। तो अब ये एक ज़ेरे बहस है ये मामला कि क्या जेल से, या क्या इमरान खान का स्टेटस इस वक्त क्या है इमरान खान का। क्योंकि ये निगरान वजीर इत्तलात ने कहा कि वो कन्विक्टेड हैं, तो आपने उनका कॉलम लिखा है, और इस तरह ये सहाफती उसूल जो है इसमें जो है वो आड़े आते हैं, और एडिटोरियल जो था इकोनॉमिस्ट का उसको देखना चाहिए था, और ये सारी चीजें थी। तो बज़ाहिर तो मुझे ऐसे लगा है जिस तरह जो पाकिस्तानी मीडिया है जिस तरह उसको हैंडल किया जाता है, तो बज़ाहिर शायद जो निगरान हुकूमत है उसकी जानिब से ये सोचा गया हो कि जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया को हैंडल कर लिया जाता है तो इस तरह शायद इकोनॉमिस्ट भी हो जाए। लेकिन एक तरफ तो ट्विटर ने उस पर रद्द-ए-अमल दिया, तो इकोनॉमिस्ट ने जैसे ही सोलंकी साहब का ट्वीट आया, उस ट्वीट के 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट में मतलब हजारों लोगों ने उसको, लाखों ने व्यू कर लिया, हजारों जो है रीट्वीट्स हो गई, उस पर कमेंट्स ये वो। फिर बात यहां पे रुकी नहीं, फिर तकरीबन 10-15 घंटों के बाद फिर जो है वो कर दिया, उसमें ट्वीट कर दिया द इकोनॉमिस्ट ने इमरान खान के उसी मजमून को दोबारा से, मतलब तीसरी बार जो है वो कमेंट कर दिया। तो ये एक जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब इस लिहाज से कि बज़ाहिर इकोनॉमिस्ट जो है वो ऐसे लगता है कि निगरान हुकूमत को छेड़ रहा है कि अब आए आप। तो कोई बात नहीं थी, जो निगरान वजीर इत्तलात ने बात की वो कोई वजनदार बात इसलिए नहीं थी कि
जो कोई भी सहाफी है उसको खबर मिलती है तो देन उसको खबर को क्रॉस चेक करना है, खबर में कोई डाउट ना हो, मसला ना हो, खबर फेक ना हो, किसी बंदे के साथ मंसूब करनी है, सारी चीजें मतलब जो सहाफती एथिक्स हैं उनको चेक करके जब आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये खबर सच्ची है तो देन आपने वो खबर फाइल कर दी, तो फिर तो खबर छप गई, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो कन्विक्ट वाली बात है उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी केस में सजा हुई, एक ही केस में आज तक सजा हुई है और वो सजा जो है वो 28 अगस्त को मुअत्तल हो चुकी है। इमरान खान उस केस में रिहा है, ये आप समझिए, मतलब जेल से बाहर है, आप ये समझे। अब किस केस में जेल में है, वो है 190 मिलियन पाउंड केस और एक तोशाखाना नैब केस। ये दोनों केसेस अंडर ट्रायल हैं, इनके ट्रायल अभी शुरू होने हैं। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो सिचुएशन ही मुख्तलिफ होती है जेल में, मतलब जेल में इमरान खान इस वक्त इसलिए कैद है कि 2 केसेस में उनकी जमानत नहीं है, वो जमानत भी हो सकता है हो जाए। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर इमरान खान इस वक्त जेल में है, कॉन्विक्ट के तौर पर तो वो बाहर है, मतलब रिहा है। साइफर केस में भी उनकी जमानत हो चुकी है, वहां पे भी वो अंडर ट्रायल थे, वहां जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त थी। तो कन्विक्ट के तौर पर तो इमरान खान बाहर है, रिहा है, लेकिन अंडर ट्रायल के तौर पर अंदर है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर की तो सूरत हाल ही टोटली मुख्तलिफ होती है कि उसको आपको तो इनोसेंट होता है लॉ के उसमें। अब जो आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि इमरान खान तो सजा याफ्ता है। अब सिनेरियो को मैं आपको बता देता हूं, 2 चीजें आपके सामने रखूंगा। एक है लीगली, प्योरली कानून क्या कहता है, दूसरा है जो सर्कमस्टांसेस हैं, हालात, वाकयात, चीजें। अब कानून की अगर बात करें तो कानून तो बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे और भी मामलात को कहता है, वो चीजें जो है वो मद्देनजर नहीं रखी जाती। और इसमें भी कानून पे तो जो होता है, जिसकी जमानत हुई होती है, बहुत सारी उस पे मशरूत मतलब शराइत होती हैं, बहुत सारी उसको पूरा करना होता है। तो क्या उन शराइत को ये वायलेट कर रहे हैं, यानी ये अलग से देखा जाएगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन ये तो हो गया लॉ। अब मैं सर्कमस्टांसेस, हालात, वाकयात, पॉलिटिक्स और ये उसकी बात करूंगा। तो हालात और वाकयात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये एक सियासी नोयत के केसेस हैं और पॉलिटिकल केसेस में पहले भी इसी तरह जो सजाएं मुअत्तल हुई, मतलब अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, उनकी सजा एवनफील्ड रेफरेंस में जो उनकी सजाएं थी, वो सजा जो है वो मरियम नवाज को सजा थी, उनको सजा थी और वो सितंबर 2018 में मुअत्तल हो गई। जिस तरह 28 अगस्त 2023 को इमरान खान की सजा मुअत्तल हो गई, इसी तरह सितंबर 2018 में शरीफ फैमिली की सजाएं मुअत्तल हो गई। तो सितंबर 2018 से लेकर आज जो है वो जनवरी 2024 तक क्या शरीफ फैमिली जो है वो, या आप ये कहें कि जो मरियम नवाज थी वो उसमें बरी हुई थी ऑलमोस्ट सितंबर 2021 में, तो सितंबर 2018 से सितंबर 2021 के दरमियान क्या उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की? क्या उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको इंटरव्यूज नहीं दिए? उन पर भी एक वक्त था कि मरियम नवाज की बात बंद की जा रही थी, उनको उनकी जो स्टेटमेंट थी वो टीवी चैनल्स पे नहीं चलती थी, जिस तरह आज इमरान खान की नहीं चल रही। ये कदगन तब भी थी, अब भी है। और तब जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देती थी, बयानात भी जारी करती थी, बाज़ औक़ात मीडिया भी बात भी करती थी, वो तकरीर भी करती थी, इल्जामात भी लगाती थी, सारी चीजें होती थी, वो भी कर रही थी। और इसी तरह अगर नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो वो तो अक्टूबर, ये अभी दिसंबर 2023 में उनकी जो है वो बरियत हुई है। तो सितंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक जो है वो स्टेटमेंट उनकी सारी रिकॉर्ड पे हैं। तो ये भी उसी किस्म की स्टेटमेंट है, उसमें एलिगेशन भी हो सकते हैं, उसमें हो सकता है फैक्ट्स को सपोर्ट ना करते हो, लेकिन एलिगेशन, पॉलिटिकल एलिगेशन जो हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब एक सिनेरियो कानूनी है, एक है दूसरा सिनेरियो। तो दूसरे सिनेरियो के तनाजुर में देखा जाए तो मैं सिर्फ शरीफ फैमिली की इसलिए मिसाल दी कि वो अभी रिसेंट पास्ट में ये सारा जो है वो मामला गुजरा है और रिसेंट पास्ट में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर है वो उसमें ट्रायल मुकम्मल हुआ, कन्विक्ट थे। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा है नहीं, मतलब आसिफ अली जरदारी उनकी बात की जाए तो उनके ट्रायल चलते रहे हैं, वो तो अंडर ट्रायल थे, तो उनको सजा तो इस तरह किसी में नहीं हुई। तो इसलिए इसकी मैंने मिसाल दी कि ये पॉलिटिकली भी इसको देखना है, आपने सिर्फ उसमें नहीं देखना। और ये एक वही तनाजुर है। और कोई बंदा ये बात करे कि
जो है वो ये ठीक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जो है वो बात है। बात करना या कोई भी बंदा जो है वो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। मतलब मैं अगर कहूं कि मैं इमरान खान साहब की जो लिखा हुआ आर्टिकल है उसके फलां चीजों से मैं इख्तिलाफ करता हूं, फलां चीजों से मैं इत्तेफाक करता हूं, तो अब मेरा राइट है। वो बोल रहे हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी चीज है, लेकिन यह है कि बोलना, अब गाली तो नहीं निकाल सकते आप किसी को या इस किस्म की चीजें तो नहीं कर सकते, लेकिन आप फेयरली कोई चीज जो बोलना लिखना वो तो कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मसला है। हमारे जो सर्कमस्टांसेस हालात हैं, सियासी नोयत के केसेस हैं ये। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।